Assalamualaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned in to something hot. This is the Hot Review. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके साथ अफसोस करना चाहती हूँ। क्यों? मैं इतना लोगों की अंग्रेजियाँ पॉइंट आउट करके मजाक उड़ाती हूँ। आपने एक दफा किया, लोग यार आपके पीछे पड़ गए कमेंट सेक्शन में कि मिग्रेन है कि माइग्रेन है। लोगों ने कहा आपको बताना आपको पता ही नहीं है कि इंग्लिश और अमेरिकन एक्सेंट मेरी जितनी मैं तो कोई बहुत क्लेम नहीं करता कि मैं कोई अंग्रेज हूँ। मैं आप लोगों से उनसे माफी मांग लेता हूँ जिनकी सेंसिबिलिटी है। बहुत लोगों की ऑफेंड हुई यार माइग्रेन क्यों। बात यह है कि माइग्रेन जो मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज थी, जो वाइडली यूज्ड प्रोनाउंसिएशन है वो माइग्रेन है, चाहे वो अमेरिकन इंग्लिश हो चाहे वो ब्रिटिश इंग्लिश हो। और ये बात पॉइंट आउट करने से पहले मैंने अपने एंड से कंफर्म ज़रूर की थी ये बात। ये मैं कंफर्म नहीं कर पाया और ये मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि हाँ, ब्रिटिश इंग्लिश में कहीं कहीं पे मिग्रेन इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो ठीक है, यू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। Did this entire conversation give you a migraine? No, not really. Okay. I am not. अच्छी चीजें देखें, अगर आपको कुछ चीज पता लगती है नहीं, widely accepted जो even in British English, the British even with the British accent, it's migraine, which is why I was like, मैंने तो हमेशा, खुद तो मैं ब्रिटिश नहीं हूँ लेकिन एक दो ब्रिटिश लोगों को मैंने कहते हुए सुना है। आई थिंक ये स्टेम की है सारी कॉन्वर्सेशन किससे? एक मशहूर शख्स ने मिग्रेन अपेरेंटली बोला था, तो उस वजह से ज्यादा जो जिनको नहीं भी पता वो भी अब किससे बोला था? एक है हमारे बहुत सीनियर पॉलिटिशियन और क्रिकेटर। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने आई थिंक कहीं पे कभी मिग्रेन बोला था, तो लोगों ने कहा कि यार आप उनकी भी प्रोनाउंसिएशन चेक करें। उस वजह से भी ज्यादा लोग अवेयर हैं। अच्छा, अम्मी अब्बू हमेशा मिग्रेन कहते हैं, मैं हमेशा माइग्रेन कहती वो आइलैंड में रहे ना, तो मेरे घर में दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो वो अप नॉर्थ वाला भी सीन है। अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर आप इसको देखें, मुझे ये लगता है, आई कुड बी इंटायरली रॉन्ग, बट मैंने फिर इस पे जब You will be corrected if you are wrong. स्टडी मैंने जब की तो मुझे पता चला ये ग्रीक से निकला है, ग्रीक से ये फ्रेंच में गया है और फ्रेंच से ये फिर इधर आया। तो बड़ी मशहूर फार्मेसी भी है माइग्रोस के नाम से पूरे यूरोप में। तो इट इज पॉसिबल कि जो ऊपर जो स्कॉटलैंड वाली जगह है वहाँ पे उन एरियाज में शायद मिग्रेन बोलते हो, तो वहाँ से पिक हुआ, आई डोंट नो। बट ठीक है, बॉटम लाइन ये है कि दोनों एक्सेप्टेबल हैं। मैं कैफ गजनवी से माफ़ी मांगूंगा और मैं उन सब लोगों से माफ़ी मांगूंगा जो मिग्रेन कहते हैं, माइग्रेन नहीं कहते। माइग्रेन नहीं कहते हैं। ठीक है, यू लर्न समथिंग न्यू, यू लर्न समथिंग, या। और बताएं। और आप बताएं आमना, आप क्या ही मैं बताऊं। आप बताएं क्या चल रहा है लाइफ में आपकी? कुछ नहीं हो रहा, मैंने अपने वीजे के लिए अप्लाई कर दिया। बहुत मुबारक हो। शुक्र है मेरे सर पे से एक बोझ उतरा है कि कम से कम आई हैव डन माय बिट। बहुत मुबारक हो। और वो है, नाउ आई एम लुकिंग फॉर, वी आर ऑल लुकिंग फॉर लाइक प्लेसेस दैट, although there are places to stay in UK, London, but we're still exploring कि शायद हमें कोई ऐसी जगह। यार होस्ट करने के लिए तैयार हैं हमारे लोग। मैं बोलूं अगर आप इजाजत दें तो? किस चीज को? हमारी को होस्ट करें? हमारी जो ऑनलाइन फैमिली है। या कहाँ पे ठहर रही हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? I don't know. अभी तो मैं अपने कजन के साथ, नेफ्यू के साथ ठहर रही हूँ। But where all are you planning to go? So I told Kamran bhai this morning कि please let's just get a big place and let's all just live like together because we'll be there for a week. So no, but in London or in like? No, London. London. हाँ. Any preference? Central. अगर आप सेंट्रल लंदन में रह रहे हैं एंड इफ यू ओन अ बिग प्लेस इन सेंट्रल लंदन, तो पहले तो थैंक यू कि आप हमारा रिव्यू देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप लंदन में बैठ के देख रहे हैं तो आपका व्यू हमें मैटर करता है। बहुत सारी वजूहात की बिना पे। दूसरा ये कि इफ यू वर एबल टू होस्ट आमना, तो प्लीज ड्रॉप अस मैसेज। आमना, गेट इन टच विद आमना ऑन इंस्टाग्राम। If you have an ensuite bedroom. Ensuite bedroom with the views of Buckingham Palace. Buckingham Palace, no less. तो प्लीज केंसिंगटन में अगर आप हैं, अगर आपका केंसिंगटन में अगर आपका खूबसूरत सा एक घर है, हाइड पार्क भी, हाइड पार्क केंसिंगटन में या हाइड पार्क एरिया में, उधर कहीं पे आगे पीछे, मे बी बेकर स्ट्रीट के ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पे अगर आपका है, बट प्रेफरेबली केंसिंगटन, तो प्लीज लेट अस नो। केंसिंगटन में हो जाएगा आपका काम, हो जाएगा काम, ठीक है। और इस बार अगर हो गया तो पिछली बार जब मैं तो उस्मान के पास, तो मैं आप रोना शुरू कर देंगे। नहीं, मैं तो उस्मान के पास रुका था, ठीक है, इट्स फाइन। वो इट वाज अ नाइस एरिया as well. Yeah.
ठीक No, no, I have a place to stay. नहीं बट केंसिंगटन में अगर आपका आप एक एक्स्ट्रा अपार्टमेंट खाली है आजकल, समर के कौन सी डेट्स हैं? जून हम एग्जैक्ट डेट्स अभी नहीं, आपको आमना की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो हम नहीं रिवील कर सकते, बट जून में आपका केंसिंगटन में अगर है घर या अपार्टमेंट तो लेट अस नो। हो इतनी सी बात, ठीक हो गया, डन डील है। बुर्ज नहीं मांगती मैं, नहीं बुर्ज नहीं है, उससे जरा सा नीचे बेशक हो जाए, ठीक है, दिस इज फाइन। How many rooms do we need? I mean, 1 or 2. Two. Murtaza is also with you. Murtaza, हाँ. Two rooms would be nice. ठीक है। यार क्या फायदा फैमिली का? हाँ, of course. हाँ, ठीक है। और कुछ और कोई अरेंजमेंट कराना है? कोई अरेंजमेंट कराना चाहें? नहीं और कुछ नहीं है। जब मेरा जहन कुछ अजीब से इस वक्त उसमें चल रहा है, गुंजल में चल रहा है इस वक्त। गुंजल होपफुली रिव्यू तक पहुंचने तक क्लैरिटी। गुंजल को मुबारकबाद हो, गुंजल को अवार्ड मिले काफी सारे, आवर बेस्ट विशेस विद द एंटायर टीम। और वहाज अली को बेस्ट एक्टर मिल चुका है इस वक्त तक फिल्म के लिए जी, और रुमैसा खान को बेस्ट एक्ट्रेस मिला है फिल्म के लिए, उनको मुबारकबाद। इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह हॉट बाइट्स पे। तब तक आई एम अज्यूमिंग टीवी की भी नॉमिनेशंस आ चुकी हैं, नॉमिनेशन टीवी के भी विनर्स, फैशन की भी आ गई हैं। जुवेरिया को बहुत मुबारक हो, आई थिंक शी वाज वेरी वेल डिजर्व्ड मॉडल ऑफ द ईयर। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया पूरे साल में। मुझे ऐसा लगता है वी हैव बीन टॉकिंग वे टू मच अबाउट द एलएसएस एंड येट देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट, but we've been giving way too much importance to the LSS. Who brought it up? I know, anyway. Yeah. हाँ. तो हाँ, बाकी डिस्कस कर लेंगे उस पे। Anyway. हॉलीडे मोड में नहीं आप जा रहे? यार आपके यहाँ बच्चे नहीं कह रहे कि हमें लेके जाओ कहीं? मेरे बच्चे तो माशाल्लाह कहते रहते हैं। फिर आप सुनते नहीं है बच्चों की? खुद ही हो आते हैं हॉलीडेज पे। क्यों, मैं हर साल अपने बच्चों के साथ जाता हूँ। क्या 2 हॉलीडेज आपने अकेले किए हैं? पिछले बार हम स्कर्दू गए थे, क्या हो गया आपको? yes. पूरा हम हुंजा स्कर्दू माशाल्लाह, वी वर देयर फॉर 10-15 days, वी हैड अ बॉल ऑफ अ टाइम। उससे पिछली हॉलीडे पे आप अकेले गए थे? उम्रा पे मैं गया था। और लंदन भी आप अकेले गए थे? नहीं तो वो मैं अकेला ट्रिप ना, अगर बच्चों के साथ। अमेरिका भी आप अकेले गए थे? अमेरिका तो मैं 2019 में मैंने जाना था। जब आप थाईलैंड गए थे तब भी अकेले गए थे? थाईलैंड में बीवी बच्चों के साथ एक ही बार गया हूँ, मैं बीवी बच्चों के साथ गया हूँ। मैं थाईलैंड तो गया ही नहीं अकेले, आज तक अकेले नहीं गया थाईलैंड। नहीं, बच्चों के साथ देखते हैं इंशाल्लाह। अभी तो एग्जाम्स वगैरह उनके, दे बिजी, लेट्स सी। राइट, कब तक हैं एग्जाम्स? छुट्टियां कब से हो रही हैं? समर हॉलीडेज मई एंड प्लान करते हैं इंशाल्लाह कुछ। मैं सोच रहा था, मेरा अमेरिका का एक ट्रिप ओवरड्यू है, सो माय फ्रेंड्स एंड आई वर प्लानिंग, बट आई डोंट नो, मूड नहीं हो रहा, पता नहीं आजकल नहीं हो रहा। बड़ा उस जोन में हूँ मैं आजकल, अभी मुलाई मोड में चल रहे हैं। नहीं, आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन माय फिटनेस दिस डेज। राइट, सिर्फ मेरा वॉक, मुझे जहाँ 5-10 मिनट मिलते हैं ना, मैं चलना शुरू कर देता हूँ। पता नहीं अजीब दिमाग हो गया, फ्रैंटिक किस्म के। हाँ, आई वॉक्ड व्हाट अराउंड 16,000 steps yesterday. Oh, that's great. So here you walk 16. So the other day I walked around 18,000 steps. That's amazing. So 18,000 steps typically you do when you're traveling and like you know. So तो आपका ज़हन आपको कह रहा है कि आप ट्रैवल ही कर रहे हैं? पता नहीं, because I'm walking so much. हाँ. So it's like I'm always walking when I'm not. हाँ, in the house. So when I'm speaking to you on the phone, I just start walking now. Whenever I get a call, you start walking. I start walking. Okay. And so वो 10-15-20 मिनट आपको पता ही नहीं चलता। वो आपने घड़ी बांधी हुई है ना, वो आपको स्टेप्स ले लेती है। हाँ, ये बड़ा फिट सीन है। लेकिन इसका वो भी मसला है, क्योंकि अब मैं अगर टाइम देखने के लिए भी देखता हूँ, मैं कहता हूँ ओश, मेरा जो गोल सेट हुआ है, अगर मैंने आज 15,000 स्टेप करने हैं, तो अभी जैसे आज आ रहा है, अभी 1.62 किलोमीटर हुए हैं, 21 अभी तक 2200 स्टेप्स हुए हैं। सो रात को 12 बजे तक नाउ आई हैव टू डू अराउंड 14,000 स्टेप्स। राइट, So that's now a challenge. तो मेरा बाकी का दिन, मुझे ये मोटिवेशन नहीं है क्योंकि मुझे फोन उठाना पड़ता है स्टेप्स के लिए। हाँ, so it's good to invest in a nice watch. Yeah, that gives you. तो मैंने तो बड़ा ऊपर लिखा हुआ ना, मेरा तो आता भी टाइम से भी बड़ा लिखा था, इतने किलोमीटर हो गए। Nice. So I know mentally के 11 किलोमीटर is 15,000 steps. Right. So that's the goal. 11 किलोमीटर 11 करने हैं, अभी 1.62 है, which means I have to do 10 kilometers. You have to start walking. आप रिव्यू वॉक करते कल मैंने 3 किस्तें मन मस्त मलंग की देखी, ओए और मुझे इतना मजा आया। मैं ये वॉक कर रहा हूँ,
साथ में किस्तें देख रहा हूँ. How? What do you mean? वॉक करते हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एयरपोर्ट्स लगे हुए and you walk and you watch. It's actually a lot more fun when you're walking and you're watching because you're focused and I mean, I can concentrated. understand watching on a treadmill कि आप walk कर रहे हैं और सामने आप देख रहे हैं, but how do you walk with? I mean, Because I walk on my terrace, na, so it's not like cars are coming or people are coming or something. right? So it's easy. Okay, ठीक है, good. That 1 hour I watch. बाकी तो I obviously anyway. आपने मन मस्त मलंग की 3 किस्तें देखी? मन मस्त मलंग की 3 किस्तें देखी. 2 किस्तें नहीं, एक किस्त हमने देखी फरार की which was the second last episode और 2 किस्तें देखी शीरी फरहाद की that I have a lot to say about. Okay, I don't know about you. I do too. और वो किस्तें मैंने बड़े आराम से देखी और Walk करते हुए? और मजे की बात ये कि मैंने नॉर्मल स्पीड पे देखी. Okay, ये बहुत रेयर है मेरे लिए same. आजकल के दौर में कि कोई ड्रामा में लेकिन देखूं. यार हम ज्यादा ना ही बोलें किसी चीज के बारे में. चलो लेकिन ये अब मैं ये अभी के लिए ये कहना चाहूंगा कि मैंने नॉर्मल स्पीड पे देखी. ठीक है. तो ये एक बहुत खुशाइंद बात है. Excellent. तो ख्वातीनो ज़रात अनलेस आमना कुछ और आपने कहा. नहीं, मैंने बताया ना मेरे दिमाग में गुंजल सा है. आमना के दिमाग में गुंजल है. वो गुंजल गुंजल होगा जब हम Unravel, ड्रामों की बात करना शुरू करेंगे. आप कहीं जाइएगा मत. हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे. नहीं, इंटरव्यू वगैरह कुछ अभी हमने नहीं किया. और या आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. आमना फरार की सेकंड लास्ट second last guest. I found Farar's second last episode very captivating. एक तो द होल बारिश का सीक्वेंस एंड सबकी कहानियाँ किस तरह अब वापसी की तरफ जा रही हैं. एवरीबडी इज़ लाइक गोइंग बैक, द टर्निंग बैक. द रेन आई फेल्ट वाज ब्यूटिफुल पैथेटिक फैलेसी कि बारिश भी हो रही है, बासित भी रो रहा है उस कंटेनर में बैठ के. और इट वाज जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ सॉरो. Did you say बासित? I said Basit again, na? Batish. I know it's Batish. See, Gunjal. Batish रो रहा है. तो वो जो एक सीन था ना, वो मुझे बड़ा, I was really drawn into that कि ये एक बंदा है, ये क्रिमिनल है, ये हिटमैन है, इसने इस किस्त में भी एक बंदा भड़का दिया है, लेकिन रिमोर्स और सॉरो उसकी अपनी जगह पे है. उसको आप डिस्काउंट नहीं कर सकते कि ऐसे बंदे को रिमोर्स नहीं होता या सॉरो नहीं होता. वो अपनी ज़िंदगी याद कर रहा है, उसको रोना आ रहा है. वो बहुत पावरफुल सीन था. वेरी वेल परफॉर्म्ड ऑफ कोर्स बाय हमजा. एंड जो फिर पूरा बातिश का और बग्गी का जो पूरा होता है कतरा तो यू वेंट फुल सर्कल टू द फर्स्ट एपिसोड्स जब कतरे में ही वो कत्ल करना होता है हमदानी साहब को एंड ऑल दैट. वो बहुत पावरफुल था. अगेन मेरे दिमाग ने सोचा कि अच्छा शायद जो आपके बब्रिक और जाले है इनका ट्रैक अच्छा अब काम होगा कि ये बचाएगा और ये मारा जाएगा बीच में, लेकिन ऐसा ना हुआ. I was really expecting Batish to die in this episode, or at least lead you to how he dies saving these two. So then their existence in the story would make sense. But ऐसा भी ना हुआ. So ये चीज़ें तो बहुत positive थी और बड़ा अच्छा लगा सारा. Of course there were some confusions in the sequence that over to you. पहले मैं तारीफ कर लूँ. हाँ. क्योंकि there's always a but. हाँ. आपने बिल्कुल सही कहा. as far as this episode is concerned, I don't know about it being the second last episode. उस पर भी मेरे कुछ reservations हैं. But this episode was really captivating is the word. I think it was so beautifully shot and executed. And I was watching the scenes that एक वो मैयत जा रही है, aerial shot है और वो जो समा बंधा हुआ है और फिर वो कंटेनर वाला सीन है, बारिश हो रही है और वो जो बारिश के पीछे से जो शॉट्स थे. इट वाज so beautifully crafted all of this. It arrests you, right? तो मैंने कहा यार ये माशाल्लाह इट्स सो गुड टू नो कि हमारी स्टोरी टेलिंग का लेवल वो इधर चला गया है. विद फरार द वन थिंग दैट हैज हैपेंड इज दैट नाउ जब आप कोई एवरेज ड्रामा इन द सेंस कि यार कि जिसकी प्रोडक्शन क्वालिटी ऐसी नहीं है, जब आप देखते हैं तो आप ऑटोमेटिकली कहते हैं यार कि क्यों भाई, अब जब हम यहाँ पे चले गए हैं तो फिर दिस इज नॉट no longer the benchmark. Now this is the benchmark. So what Farar has really done for the drama industry, and I think it's a big milestone, is that it has set that benchmark now. कि यार कि अगर आपने cinematography करनी है, अगर आपने art direction करनी है, ये भी हो सकता आपने है. direction करनी है, आपने अगर scenes की execution करनी है, आपने camera work जो अपना करना है,
शॉर्ट प्लेसमेंट करनी है तो इस लेवल पे फिर लेके जाएं उसको। यार आप वो सीन देखें जब वो जाले को लेके उसका मामू जा रहा होता है और जब उसको मार के वापस जाते हैं, वो जो टेरेन था सारा, आई एम अज्यूमिंग के टुवर्ड्स बलोचिस्तान और व्हाटएवर, it was so fascinating. I was like, यार our TV screens have never gone here for a very long time. They've not been here. तो मैंने तो नहीं देखा कभी। वो वक्त था जब पीटीवी पे नहीं, अभी जब यही एरियल शॉट जब वो आ रहे थे तो मैंने तब कहा था, मैंने कहा यार ये एफर्ट की है ना, वो टेरेन आपने ढूंढा है, आपने रेकी की है, आपने कहा यार कि इसके फिर हम एरियल शॉट्स लेंगे, वो सड़कें यूं 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 जा रही हैं, गाड़ी आपने पुरानी एक करोला कहीं से ढूंढी है, हमजा से जिसका गेयर भी नहीं लग रहा था। मैं चाहूंगा कि वो इंसर्ट लगे, हमजा ट्राइज टू लाइक 2 बार गेयर लगाने की कोशिश। कौन आजकल चलाता है? नहीं, मैनुअली वो गाड़ी का गेयर ही नहीं लग रहा था। 2 बार ट्राई किए हमजा ने, गेयर ही नहीं लगा 3 बार, तो उन्होंने फिर शॉट, बट वो एफर्ट आपने डाली है बीच में। बिल्कुल। तो the way that the visually how the story unfolded in this episode, it was a treat to watch, it was a joy to watch for sure. जहाँ कंफ्यूजन की बात है तो मैं पहले सीन पे आऊंगा जब वो दोनों चल के आ रहे होते हैं, फसी और मोहसिन। तो वो कहता है कि इसने ये मुझे, मोहसिन कहता है मुझे लगता है कि ये झूठ बोला। तो वो कहता है झूठ क्यों बोलेगा जब इसने अपने भाइयों के बारे में इंसिनुएटिंग कि ये उसने बात की है मलिक जब्बार ने। वो जब्बार मलिक उसके भाई और बाली के कत्ल के बारे में सच बोलेगा। और साथ वो कहता है कि किरमानी साहब को मारने के बारे में झूठ क्यों बोलेगा, किरमानी साहब के बारे में झूठ बोलेगा, मुझे तो वजन लग रहा है उसको। तो किरमानी साहब इज हु, हमदानी को किरमानी कह दिया, ये क्या हुआ? मुझे वो सीक्वेंस नहीं समझ में आया। मैं थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूज हूँ क्योंकि ये बात तो फारिस ने बताई है, फराज ने बताई है इन लोगों को नहीं, इसको फसी को कि वो तो कि हमदानी साहब को नहीं मारा। हाँ, बातिश बट दे से किरमानी, इफ आई एम हमदानी, दे से किरमानी, आई लिसन टू इट ट्वाइस। ओके, अनलेस यार यहाँ पे इंसर्ट चला देना, अगर हमदानी का है तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं फिर माफी मांग लूंगा लेकिन मेरी कानून ने 2 बार और नॉर्मल स्पीड पे किरमानी सुना है, तो या तो मेरा वो चीज हुई है कि जो कभी कभी आता नहीं इंस्टाग्राम पे कि आप जो सोच रहे होते हैं वो वाला वर्ड होता है। तो मैंने किरमानी सुना, बातिश ने की है तो फिर किरमानी साहब के बारे में झूठ बोलेगा। तो वहां पे मुझे कंफ्यूजन हुई कि ये क्या बात हो रही है, हालांकि इट वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक आई फेल्ट दैट the sequence was sort of misplaced. It was a bit choppy, all of it, but basic यही है कि उसको मलिक जब्बार को बंद किया हुआ है, अरेस्ट अब उसको कर लिया है। मैं तुम्हें अपने बहनोई चौधरी अकमल के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ जब्बार मलिक। ये कह के तुमने मारा है, राइट? और हमारे पास एविडेंस है, एविडेंस नहीं है इनके पास। ये एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि बग्गी वापस आएगी, ये ब्लफ इन्होंने किया है। हाँ, वो फसी में सब ब्लफ, तो फसी जीत गया इस बार यार। हाँ, फसी फाइनली फसी हैज डिलीवर्ड, फसी छा गया है, वो आ गई है, वो दोनों आ गए वापस, बग्गी और बातिश आ गए वापस। मुझे लगता है ये सीक्वेंस इनका वजाहत ने किया है। कौन सा वाला? ये फसी और मोहसिन बेग वाला, ये जो कांस्टेंट रेफरेंस है ना सैयद का, वो मुझे लगता है कि फिर शाह साहब है, शाहजी नहीं, जो पुलिस वाला है। हाँ। कि ये सैयद है, सैयद है ना, ताकतवर के साथ मत्था लगाना तो इसके खून में है। हाँ, ये जुल्म के आगे खड़ा होना जानता है, वो जो पूरा वो देता है, मुझे लगता है कि ये। हाँ, तो वो शाहजी भी कह रहे हैं ना। हाँ, शाहजी भी कह रहे हैं, एग्जैक्टली। तो लेकिन अच्छा था वो, मुझे तो यही समझ आ रही कि ब्लफ किया। नहीं, वो समझ तो मुझे आ गया ऑब्वियसली कि वो उन्होंने ब्लफ किया है। मांगता है, मेरे पास ना तो बग्गी है और ना सबूत। और फसी ने डीएसपी का नकली एक बन के तो उसको जेल में डाल दिया है। हाँ। और क्योंकि उसने मारा हुआ है जब्बार ने, तो वो थोड़ा सा बैकफुट पे गया हुआ है इस बात पे कि यार कि पता नहीं क्या सबूत है। अगेन आई एम मिसिंग द सिस्टर। Where is the sister in this whole scenario? वो तो गॉन ना, गॉन है वो गॉन है। मेरा जो सबसे बड़ा वो था इस किस को देख, मैंने इस किस को बहुत एंजॉय किया, बहुत ज्यादा। बट आई वाज लाइक यार रियली एक किस में इतने सब लूज एंड्स कैसे टाई होंगे? मेरा सबसे पहला कंसर्न ये हुआ कि अब 36 मिनट में ना हो, दे आर गोइंग टू, अनलेस देयर इज अ सीक्वल प्लान्ड ऑलरेडी or a season 2 coming out. I think there will be. I hope so. How? I was like, yeah, there is Sadia. Appeal to Sana Shahnawaz. Please produce a second season. Season 2 of Sana Shahnawaz, समीना हुमायूं सहित से हमारी गुजारिश है कि season 2 इसका प्लान और शायद किया उन्होंने, क्योंकि आप देखें एक ट्रैक है सादिया और बातिश का, एक ट्रैक है सादिया और फसी का जी, एक ट्रैक है फराज और बातिश का, एक ट्रैक है फराज और उसकी जो शुमाइला का, ठीक हो गया।
एक ट्रैक्स नहीं है, मतलब अब एक चीज है ना, फराज का भी तो एक चीज आपने सेंट्रल एक फिगर बना के, बग्गी और बग्गी की माँ, बग्गी और बातिश, इफ देयर इज समथिंग देयर, और बग्गी और उसका जो पूरा ये मामला चल रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। मैं ये ट्रैक्स नहीं कह रहा कि जो जिन पे मुझे, मैं चाहूंगा कि कोई, हाँ, कि मुझे इन पे कुछ क्लोजर चाहिए, शॉर्ट्स मिलेंगे, इनके क्लोजर मिलेंगे, क्या क्या हुआ है, ठीक हो गया बग्गी। फिर मलिक का आ गया, मलिक का पूरा जो है सिनेरियो, उसकी बहन आएगी अब या वो खत्म हो गया वो पूरा सिनेरियो? तो ये अच्छे खासे कितने नो मोर बब्रिक एंड जाले, वो लो, वो तो पहुंचे बब्रिक और जाले वो वापस पहुंच गए। तो उनका क्या है, बब्रिक के बाप और बब्रिक, याले और उसका बाप, उसका भाई, बब्रिक और याले का पूरा घर, ये बहुत सारी चीजें इंटरट्वाइंड है ना। तो मैं चाहूंगा कि मुझे सबके ऊपर कुछ क्लैरिटी मिले। तो 36 मिनट में ये अब मैं मे बी मेगा एपिसोड 2 एपिसोड, आई डोंट नो। मुझे ये था कि अच्छा, जब वो आता है मामू जाले को लेने और उसको गोली मारता है बब्रिक को टांग में, बब्रिक पड़ जाता है, और फिर वो कहता है, वो उसको कहती है बातिश को, भाई मुझे बचाओ। भाई सोच रहा है, पक रहा है। मामू बिठाता है उसको गाड़ी में और वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी, बब्रिक के बगैर तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। वो निकलती क्यों नहीं है गाड़ी से? व्हाई डजंट शी ट्राई? वो लॉक करता है, वो एक शॉट उन्होंने छोटा सा डाला है कि वो उसको गाड़ी का कोई नीचे से, मतलब एक चाइल्ड लॉक लगा देता है, अगली उसमें होता नहीं है, और इस गाड़ी में तो अगली में तो वैसे भी क्या पता, पुरानी गाड़ियों में अगले आगे भी होता हो। ऑलराइट, ठीक है। मैंने ये सोचा कि व्हाई डजंट शी रेजिस्टिंग, उसने किया कुछ, हो सकता है मैनुअली उसने गाड़ी में कोई सिस्टम किया होगा, ठीक है। फिर ये चले जाते हैं पीछे से मोटर बाइक पे, ये दोनों इतनी जल्दी में, वो बांध के बैठा के बब्रिक को, बातिश उनके पीछे लग जाता है, और ये वो कहता भी है स्लो चलता है ये लोग यार, कि बड़ी स्लो गाड़ी है, सो वी नो दैट गाड़ी तेज नहीं चल रही। उसको मार के देन दे कम बैक and then they come back to wherever in Multan or wherever far-fetched, like नहीं, उसने वो जहाज ले लिया होगा। मतलब पहले वो कैंप वापस जाते हैं, वो उसको मारते हैं, वो तो चले ना आधे पौने घंटे की ड्राइव, बब्रिक मारता है कैंप वाले को, उसको दफनाता है, फिर वो वहां से निकलते हैं। बब्रिक का दफनाने का तो नहीं, बातिश उधर पहुंचा और बातिश और ये निकल गए वहां से। फिर भी इनको 2 दिन तो लगने चाहिए मेरे हिसाब से, 1.5 दिन। और ये पहुंच गए। अब ये क्या पता फ्लाइट ले ली हो कहीं पे, कहाँ पे फ्लाइट ली है? हो सकता है क्वेटा से इन्होंने फ्लाइट ली हो। फ्लाइट नहीं ली इन्होंने, ये क्वेटा से लाहौर फ्लाइट आती है, क्वेटा से लाहौर शायद उन्होंने फ्लाइट ली हो, और वहां से फिर वो गए हो, वहां से गाड़ी पे आ गए। ठीक है। तो ये जरा सा टाइम का इशू था। जो गाड़ी जिस पे वो आते हैं एंड में, जो पिजेरो टाइप थी, पिजेरो ही थी मेरे ख्याल में, उस पे लाहौर की नंबर प्लेट थी, ठीक है। तो मुझे यार वो सलीम जावेद कहाँ गए हैं, मेरा तो ये सवाल है। वो भी एक पूरा ट्रैक है सलीम जावेद। सलीम जावेद और आपको ये भी बताया कि शाहजी वापस आ रहे हैं, शाहजी भी वापस आ रहे हैं। अब आप देख, शाहजी नहीं, आजम वापस आ रहे हैं। आजम भाई आजम भाई वापस आ रहे हैं। सलीम जावेद हमें 2 किस्तों में नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ हैं? आजम का ये टू मच हैपनिंग। The biggest question on my mind is who's going to kill Batish? Why do you want Batish? Because Batish has to die. Probably he won't. या ये तो मैलिबू में कहीं बैठा हो escape करके, जो मेरा आप अज्यूम कर रही है ना। बग्गी देखें, बग्गी ने तो बड़े सोच के तहत वो वापस, उसने कहा मुझे बचने का तरीका है, मेरा मियाँ मेरे पास इनकी वीडियोस छोड़ गया था, तो बग्गी तो बच जाएगी। हो सकता है बातिश भी बच जाए। आप तो ये assumption बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ ऐसा किया भी नहीं है ना, उसने जो पहले बंदे को मारा था वो सेल्फ डिफेंस में मारा था, उसके बाद इनको मारा तो नहीं है, इनको तो बातिश ने मारा है, दोनों भाइयों को। बग्गी तो अपने आप को दैट इज अ ट्विस्ट कि इट्स टू प्रेडिक्टेबल कि बातिश मर जाएगा तो वो नहीं मारेंगे। नहीं, मैं नहीं चाहती कि बातिश मरे, लेकिन आपकी स्ट्रॉन्ग assumption है पहले दिन से, बहुत स्ट्रॉन्ग assumption है। वो हो सकता है आपको वो कर रहे हो। आई होप सो, आई मीन आई रियली लाइक द कैरेक्टर, but again unless it's a mega episode, even if it's a mega episode, मेरे तो ख्याल में too many loose ends to tie up. This not loose ends per se, but हम क्योंकि इतना invested है तो मैं सारी चीजों पे चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि क्या क्लोजर मिले हर ट्रैक का। बेसिकली आपको क्लोजर चाहिए। यकीनन ये एपिसोड बहुत अच्छी थी। ये एपिसोड बहुत अच्छी थी। आई हैव टू से यार, मेरा looks really good in this character. And whatever color contact she's wearing, she looks really pretty and she looked like a जाले। I mean बहुत अच्छी कैरेक्टर थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मुझे ये बहुत खूबसूरत लग रही है। सिमिलरली बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप क्यों नहीं मेंशन करती सुहाई की लिपस्टिक। मैंने की है, पहले भी की है, इट्स टू ब्राइट।
आपने कहा वो यूरोप जा रही है इसलिए उसने लगाई है, अगर आप लोगों को याद हो। मगर मैं हर एपिसोड में कहती हूँ कि बग्गीज गॉट टू मच मजाक में कहते हैं यार कि यूरोप जा रही है, सीरियस ना ले। we've noticed that there's too much makeup. मैं एक्चुअली मुझे याद आया दानियाल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी इस एपिसोड में। थोड़ा सा मुझे अक्सर ये महसूस होता है कि वी डोंट सी इनफ ऑफ बब्रिक एंड सो फिर मेरे दिमाग में ये बात आती है कि बब्रिक और याले वाला पूरा जो ट्रैक है इसकी बाकी प्लॉट के साथ, अब जैसे क्या हम ये ट्रैक अब तक देख रहे थे, ये कन्वर्ज करेंगे सारे फॉर दैट वन मोमेंट जहाँ पे बातिश ने याले को बचा लिया, बस इतना ही था। मतलब इन पैरेलल अगर हम ये ट्रैक देख रहे हैं फरार फरार फरार, या तो इन सब ने इकट्ठे होना था, इकट्ठे फरार होना था जो हमें लग रहा था। नहीं तो फरार होकर वापस आ गया ना, अब तो फरार रिवर्स हो गया है। रिवर्स हो गया तो अनफरार हो नहीं गया तो इतने ट्रैक्स क्यों थे फिर? to make it more exciting. Yeah, but we but- questioned it कि उनका क्या तुक है। We questioned it because आपने उतना fully हमें इन्वेस्ट नहीं होने दिया है इन कैरेक्टर्स। हाँ मतलब आपने ना तो बहुत ज्यादा दिखाया ना आपने कम दिखाया, आपने एक ऐसा प्रोपोर्शन में दिखाया कि जहाँ पे हम इन्वेस्ट भी हो रहे हैं लेकिन हमें फिर आप उतना वो दे भी नहीं रहे, तो समझ कई नहीं चीजें बहुत लॉजिकल हैं, जिस तरीके से वो मारता है कैंप वाले को, वो मैंने बहुत कहा अच्छा यार था। उसको हैक करता है, हैक्स हिम टू डेथ लिटरली, बट देन ही इज शोन फ्रॉम एपिसोड 1 टू बी समबडी विद अ टेरिबल टेम्पर। और मारा उसने इसलिए कि उसने उसको गोली मारी थी और नहीं हाँ हाँ बट एसेंशियली वो जो था कि उसको जो फ्लैशबैक आता है कि गोली इसने मुझे मारी है। या वो बंदे का कान काट लेता है तो मतलब ये कर सकता है, तो है कनेक्शन है हर चीज का लॉजिक के साथ, ऐसे नहीं कि इलॉजिकल है। नहीं थोड़ा सा टाइम का होता है मुझे कि लैप्स इधर उधर, और बाकी यही है कि आखिरी एपिसोड में क्लोजर कैसे होगा हर किरदार का। बट that is also an element that leads to an element of excitement कि यार कि अच्छा आखिरी किस्त आ रही है, इतना सब कुछ होना है, so I'm now really looking forward to the last episode and I'm going to miss Farar when it ends. I'm just wondering what's going to replace Farar because you know अब वही बात है कि फरार ने एक ऐसी expectation set कर दी है, anything less in terms of you know the storytelling or the visual delight that it is, it would be like यार मजा नहीं आया वही 2 कमरों में। हाँ तो ये चैलेंज है एक अब फरार की वजह से सबके लिए। गुड जॉब एवरीबॉडी। मूविंग ऑन टू आना मन मस्त मलंग 3 किलोमीटर की वॉक आपने की मन मस्त मलंग देखते हुए। हाँ एग्जैक्टली एक्चुअली 4 kilometers, the 4 kilometer walk मन मस्त 4.1 ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। देखें आज मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। सच के सिवा मैं कुछ नहीं। ठीक है। आप जी मैं आप हम सब गिल्टी के हम सब गिल्टी हैं क्योंकि यही रोमांस, हाँ यही मोमेंट्स, यही इंटीमेसी, यही केमिस्ट्री अगर आपको किसी और 2 अदाकारों में नजर आ रही होती, वो दे रहे होते, आप लोग सब छलांगे मार रहे होते। तो यार मार रहे हैं ना यार यहाँ पे आप लोग जो है मजाक उड़ाते हैं, आप लोग रोस्ट करते हैं। हाँ। आप लोग कहते हैं कि यार ये क्या है, पिछली बार आपने तो तोमत लगाई है, क्या आपने कहा था? ऑब्सीन। ओह तो अभी नहीं लगा आपको? तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये ऑब्सिनिटी का लफ्ज इन्हीं के लिए क्यों, जब मतलब कि आप दूसरे ड्रामों में दूसरे ऑन स्क्रीन कपल्स को ये सब करते हुए देखते हैं, वहां पे आप खुश होते हैं। मैंने तो नहीं ये सब करते हुए देखा। क्या करते हैं? आपने कब आखिरी ड्रामे में देखा था कि लड़का जो है वो उठा के लड़की को बिस्तर पे पटके? नहीं देखा हमने। नहीं रियली नहीं हसन। अच्छा चले लेट मी पुट इट दिस Not that I'm complaining. I had to say this. अगर किसी और ड्रामे में जिसके लीड कपल को आप लोग बड़ा शिफ्ट कर रहे हैं, आप कहते थे ऐसे तकिया उसने अपनी तरफ खींचा, आप खुश हो जाते थे, आप कहते थे आगे आग, आप छलांगे लगाते थे। तो यहाँ पे तो हीरो ने पटक दिया उसको बेड में। क्या वजह है उसकी? तो आप लोग क्यों नहीं छलांगे लगा रहे? क्या वजह है? क्यों? मैं ये सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों आप क्यों नहीं कह रहे आगे आग? आप क्यों नहीं कह रहे कि वाह क्या केमिस्ट्री है? आप क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे इस कपल को? मैं इस कपल का नाम अनाउंस करूंगा आज, शिप नेम। जिस शिप नेम के लिए इतना सोचना पड़े। सानिश सहर हाशमी और दानिश तैमूर, शिप नेम सानिश। ठीक है। सानिश और लड़के का नाम है कबीर और रिया किया।
क्या क्या किया राइट जिया अच्छा जिया वैसे इसको करें ना जरा डिकोड करें इसकी क्या वजह है कि आपने नो अच्छा चलो on a serious note because आपने कल ये क्वेश्चन पोज किया मुझे मैंने सोचा है इस चीज़ we've often admitted and I think the viewers will also agree with this thought that we're all suckers for romance. Yeah. हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम कोई रोमांटिक कहानी देखते हैं हमारे टीवी के ऊपर और स्पेशली जब वो रोमांटिक कहानी में लड़का और लड़की के इस तरह के सीन्स हो गए यार कि बड़ा उनको ड्रामेटाइज किया जाए ऑलमोस्ट फिल्मी तरीके से प्रेजेंट किया जाए लड़की आ रही रात को हीरो के कमरे में लड़का डर के हीरोइन को बिस्तर पे गिरा देता है फिर वो जो एक सीन था अगेन अंगूठी पहनी हुई है उसने गले में उसने भी अंगूठी पहनी हुई है वो उसका पकड़ लेती है लॉकेट और जालिम समाज आ जाता है वहाँ पे उन दोनों को देख लेता है लड़की को जो थप्पड़े पड़ी हैं लड़के के नाम पे लड़का फोन करता है तुम्हें मारा तो नहीं लड़की आगे से खामोशी से हिचकी माँ कहती है मिटा दो अपने हाथों माँ कहता है मिटा दो लड़का जाके कर देता है तो ये तो बड़ा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जिसको सब बड़ा एंजॉय करते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर कर तो रहे एंजॉय देयर इज आल्सो अ बिट ऑफ लाइक अ सेंस ऑफ I don't know. It's as if that you're kind of, looking down upon this. Why? Condescending. A bit of a like. Why? I don't know why. No, I'm sure you've thought about it. I'm sure you've thought about it enough. I think एक तो पहली बात ये कि you're obviously comparing it directly to. I'm comparing it with तेरे बिन and Ishq Murshid. Ishq Murshid. अब Ishq Murshid की तो यार there was a solid story behind it. I beg to differ. But okay, चले. नहीं Ishq Murshid has a solid story. ठीक है, it got messed up in the middle, but it had a solid story. So you can't compare it to Ishq Murshid. You can compare it to तेरे बिन, which also had a dysfunctional story. और उसमें सिर्फ moments ही थे between these two characters, namely Mir Murtasim Khan and Meerab. तो इनके बीच में जो मोमेंट्स थे जो रोमांस था जो रेजिस्टेंस थी जो फ्रिक्शन थी जो पैशन था उसमें दैट हुक्ड द वर्ल्ड टू अ तेरे बिन इट इज़ ऑल्सो हुकिंग द वर्ल्ड टू अ मन मस्त मलंग बट यूर सेइंग विद अ कॉन्डिसेंडिंग टोन आई कम्प्लीटली अग्री आई थिंक बिकॉज परहैप्स द फॉन्डनेस पीपल हैव फॉर द एक्टर्स बहाज एंड यमुना इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फॉन्डनेस पीपल हैव फॉर दानिश एंड सहर पहली बात तो ये आई थिंक मेजर बात यही है कि आप Sahar being a new actor who has not really established herself as a good actor yet, right? And Danish also being a very, very strong figure on television, but in the repetitive Junooni Aashiq ka character. So if it were the first time he was doing something like maybe this, you would, and you were. I mean, I remember जब दीवानगी आई थी लोग बहुत पागल हो गए थे. Oh my God, wow. And this is, by the way, not a toxic character. So there has been an evolution even in the Junooni Aashiq that he plays, to be fair. नहीं इस पे तो वो पीछे हट गया कह रहा मैं तो अगर तुम मुझे नहीं करोगी तो मुझे किसी और को होने दो Absolutely. अब ये कितना फिल्मी सीन है तो एवोल्यूशन है दानिश के किरदार में भी लेकिन अल्टीमेटली वो एक जुनूनी आशिक का कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो लोग वो डिस्टिंक्शन नहीं ड्रॉ कर वो नहीं कर पा रहे और इतना इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स दानिश तैमूर एज अ जुनूनी आशिक So what you're saying is that had it been some other actors, probably इसका फर्क होता. Absolutely, because you've seen him do this so many times, and you'll see him do it again. That is kind of the novelty value has worn off. But on the other hand, for a Yumna and a Bahaj, there was high novelty. Bahaj coming straight from a Jo Bichhad Gaye, Yumna coming straight from like serious dramas. Like a Dil Na Umeed To Nahi, and then doing something that is a sizzling, trashy romance, it's novelty value. I think और हमने सहार के जो पिछले एक दो किरदार देखे थे हमारा एक्चुअली एक क्रिटिक यही था कि यार it's too OTT and too dramatized. तो यहाँ पे she's fitting it really. And she's beautiful. I mean, I look at her acting. I think that scene was also really good. I can't really say much about. नहीं मुझे एक सीन था मैंने कहा यार यहाँ पे अच्छी एक्टिंग की सहार ने. There's not much required in her acting, except for जो भी उस सीन की a trembling lower lip and a perpetually dazed eye, and kind of it's just like there's not much performance. बात कहने का ये है जो आपने टर्म हमें जिससे इंट्रोड्यूस कराया था मैंने कॉइन नहीं की टर्म भाई इंट्रोड्यूस कहा मैंने कॉइन नहीं आपने इंट्रोड्यूस हमें कराया था ट्रैशी रोमांस एक जॉनरा होता है कहानियों का वो भी नूरा मखदूम का लिखा हुआ था ये भी नूरा मखदूम तो ये जिस तरह का ये जॉनरा है और जिस जॉनरा को टिपिकली पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में बड़ी पजीराई मिलती है सक्सेस मिलती है वो है लेकिन इस वाले ड्रामे को
मैं ये नहीं कहता, मतलब अगर देखें तो उसको 8-9 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, ये कोई कम तो नहीं है. बट देन अगेन फॉर अ दानिश तैमूर ड्रामा एंड द काइंड ऑफ जॉनरा इट इज, वन वुड एक्सपेक्ट कि यार ये 20 मिलियन, 10 मिलियन, 15 पे मिलियन आए थे ना जानेसार पे. हाँ, कि यार कि ये वो वाला ड्रामा होगा. तो वो मुझे एक चीज, एक इंट्रीगिंग फैक्टर आपने सही कहा, आई थिंक, क्योंकि दानिश ने इतने किरदार किए हैं मुख्तलिफ वक्त पे. मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ऐसे किए हों, ठीक है आप डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर सकते हैं उन किरदारों में, तो बट शायद वो बहुत मुश्किल है डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना. अगर मैं आपको दिखाऊं अभी और पिछले 2 कैरेक्टर्स, तो दानिश इवन लुक्स द सेम. एंड इफ ही फील्स दैट दिस इज व्हाट पीपल लाइक, दिस इज हाउ ही लुक्स बेस्ट, then he's not wrong. People do like him this way. But then there is, it's not, the fan base is not expanding also, na, which he needs to think about. Yeah. क्योंकि Also, Janisar did so well because people love Danish Taimur with Hiba Bukhari. And Hiba की अपनी बहुत बड़ी fandom है, you know, उसकी बहुत fan following है. Together, you know, people like it. And again, there was a story happening with Janisar. अच्छी थी, बुरी थी, एक चल रही थी कहानी. यहाँ पे कहानी बहुत फंसी हुई है. उन्होंने कॉन्सेप्ट ये चूज किया कि हम खाली मोमेंट्स पे चलाएंगे ड्रामा. मोमेंट्स पे अब मुझे ये बताएं, कहानी में जहां तक अगर हम आए तो कितनी बार वो कन्फेस करे लड़की, कितनी दफा वो कह के तो मानती क्यों नहीं? मान तो गई है ये भाई, और क्या चाहिए उसको? वो कहता है कि मतलब क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा है मैंने कि आपको ये पूछना था सवाल कि आपका मर्दों से बहुत ताल्लुक है, वो क्या चाहता क्या है? वो कहे कि मेरे से शादी करूं, कि मैं शादी करने के लिए तैयार. नहीं कि वो कहे मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, वो मुंह पे मतलब मुंह से कहे. आई थिंक वो भी वो मान गई है, बट उसको ये है कि वो ये एक्नॉलेज कर, नहीं वो नखरे कर रही है. नहीं वो कंसेंट का वेट कर रहे हैं. यार वो सीन देखे ना आप, वो आधी रात को उसके कमरे में आती है, वो उसको बेड पे पटकता है, वो फिर दोनों इधर उधर होते हैं, फिर वो जाने लगती है तो वो आगे बढ़ता है उसकी तरफ, वो 2 कदम पीछे लगती है, घबराती है, वो उसके और करीब जाता है. मुझे तो और तेरे बिन याद आया, वो रुक जाती है आपको वो सीन, और वो उसका दुपट्टा पकड़ के उसके हाय हाय हाय. यार वो सीन आप चेक करें. अब यही सीन होता किसी ड्रामे में तो आप लोग सीटियां बजा रहे होते. नहीं सीटियां भी लोगों ने बजाई होंगी. नहीं ना, मैं वो आप वाली लोग सीटियां. जब मैं कहता हूँ ना कि एक कॉन्वर्सेशन बिल्ड हो रही होती है एक सोशल मीडिया के ऊपर. सीन इट, आई थिंक नोवेल्टी वैल्यू है. हाँ, आई थिंक यू आर राइट. इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट के नोवेल्टी वैल्यू. बट नोवेल्टी वैल्यू है ना, दानिश का पेयरिंग एक सहर के साथ आपने पहली बार देखी है. इट्स नॉट अ, सहर डजंट डिमांड मच. सहर abhi has not established herself as a name but that is what happens, huh? You do a big project. Do you not think this is going to help her career, Sahar's career? I don't know. Again, I have reservations with the performance. There's not much to perform. It's a very flat character. ऐसा कोई इसमें arcs नहीं है. She's just playing. Then again, तेरे बिन में performance अगर yeah, but Yumna दे चुकी है ना performance. She doesn't have to prove herself with the Tere Bin. She's actually letting herself go with the Tere Bin. वो आज दे चुका है performance. So they're just having fun. They're having fun. Like Danish is having fun. And so you're having fun as well. No, here you feel that Danish and Sahar are taking themselves too seriously. Perhaps that also takes away from the appeal. There, you know, you're having fun. No, I think Danish is having fun. I think Sahar is obviously she's invested in the character and the expressions that she gives. मतलब वो cute scene था जब वो पटकने के बाद वो दुपट्टा ओढ़ता है, फिर वो जा रही होती है, कहती सुनो, हाँ पर्दे तो लगवा लो अपने कमरे में. पर्दा तो लगा लो. क्यूट था वो. It was a cute scene. I was like, okay. नहीं, उससे पहले वो कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, तो वो कहती है इस रात को 4 चांद लगाने. इस रात को 4 चांद लगाने आई. I was like, okay, what are you coming to do? I was like, dude. हाँ. Like, you know, तो जानबूझ के वो कर रहे हैं ये. हाँ. या शायद हम क्योंकि तेरे बिन में देख चुके हैं तो अब इट्स काइंड ऑफ लाइक यू नो. नहीं, ये कब मीरब ने बोला उसको कि 4 चांद इस किस्म की. हाँ वही ना, अगर ये पहला ड्रामा ऐसा होता कि जिसमें ये इस किस्म की चीज, लेकिन इस लेवल पे नहीं थी ना, तो उन्होंने थोड़ा सा पुश किया फिजिकली उन्होंने पुश किया है. उन्होंने फिजिकल मतलब दैट वाज अ प्री रिस्की सीन. Pretty, yeah. I mean, I think it was quite risky. Yeah. एक दो और भी मोमेंट्स थे वो, जब फिर वो मिलते हैं उधर, फिर वो ऐसे यूं करती है. क्या था सीन जब वो, आई थिंक उसके बाद उसको पता लगता है कि यार मुझे फोन आया. किसका? बात ये है कि अब देखें क्रॉस बॉर्डर हालात ठीक नहीं है. नहीं ठीक, लेकिन फोन फिर भी आ गया. जावेद अख्तर का तो नहीं? नहीं सर, संजय लीला बंसाली का. संजय? हाँ,
संजय ने कहा यार अब आप मुझे बताएं आमना, कभी कभी अभी वो कर लेते हैं फ़ोन। उन्होंने कहा यार आप मुझे बताएं कि हालात इतने बुरे हैं कि अब क्रॉस बॉर्डर जो है ना कोलैबोरेशन तो हो नहीं सकती। लेकिन जब रामलीला मैंने बनाई थी और वो एक सीन था ना, उंगली काट देती है, उसने कहा तो मंगनी की अंगूठी पहनोगी तो उंगली काट देती है। तो अब ये जो था कहता है मैं अब चाहता हूँ कि ये रिक्रिएट करूँ और हीरो हाथ काटे, और मैं चाहता हूँ दानिश, लेकिन अब ये किस तरह होगा? मैंने कहा यार संजू नहीं हो सकता, अभी तो हौसला कर। संजू ने ये नहीं कहा यार मेरा एक और मेरी फिल्म का मैंने कुछ एक ड्रामे का आपका टीजर देखा है तो मुझे याद आई कि मेरी किसी एक फिल्म में मैंने उसको रोका मैंने उसको। रामलीला की बात नहीं, रामलीला शेर की बात मैंने कहा ना बात ही रामलीला से शुरू हुई। अच्छा फिर उसने कहा दानिश का नंबर, मैंने कहा यार संजू मैंने नहीं दे सकती दानिश का नंबर, मेरे खुद के पास नहीं है। मेरे को मुझे ब्लॉक किया दानिश ने, मेरे खुद के पास नहीं है। गलत ना कहे, आपको नहीं ब्लॉक किया। अच्छा मुझे नहीं किया हुआ, ऐसे ना बोल, नहीं किया हुआ आपको दानिश ने ब्लॉक किया? नहीं मुझे नहीं किया हुआ, मतलब मेरे पास नंबर नहीं है दानिश का। मेरे पास है तो हसन से ले लें। मैंने कहा यार संजू हालात बुरे हैं, मुझे ना फोन कर, ऐसे आ जाएंगे पीछे पड़ जाएंगे एजेंसीज वाले, मुझे मेरा नहीं भी पढ़ने पड़ जाएंगे मेरा अभी नहीं, थोड़ा कुछ देर ठहर जा। लेकिन ये है कि यार तुझे हम याद कर रहे हैं पाकिस्तान में। देखो ये सीन भी वाज होमाज टू संजू, एंड आगे आने वाले ड्रामे पता नहीं अब क्या किस चीज का आप रेफरेंस कर रहे हैं। शेर अच्छा शेर आया हाँ टीजर, राइट। शेर का टीजर नहीं देखा आपने? देखा है आपने तो काफी पहले देख लिया था। गोलियों की मैंने कहा यार मेरा फोन टैप हुआ है, हो जाएगा प्लीज लेट्स नॉट। व्हाट्सएप पे कर लेती मैं? व्हाट्सएप पे, हाँ व्हाट्सएप पे कॉल थी। अच्छा व्हाट्सएप नहीं होता, इनक्रिप्शन है। ठीक है डोंट वरी, ठीक है। आप लोगों ने इस बार कोई सीन्स की बातें नहीं की, आप लोग बता तो रहे हैं सीन। आप लोग डीप एनालिसिस में लो जी, वो माँ कहती है, माबीना माँ कहती है कि तुम अपने हाथों की लकीरें तो तुम मिटा दो इन लकीरों को, अगर उसका नाम है तो। वो क्या करता है, जाके शीशा तोड़ता है, कांच लेता है और लेके अपनी लकीरें काटना शुरू कर देता है और कहता है कि ये देखें ये हाशर हो गया, लेकिन वो नहीं, रिया नहीं गई मेरे हाथ से। मिटा दी हाथ की लकीरें, लेकिन रिया थी, रिया है और हमेशा रिया ही रहेगी। मुझे ये सीन कमजोर लगा। क्यों? मुझे लगा पहली बात तो ये कि शायद वो अपना हाथ काटेगा, पर हाथ तो नहीं काट सकता, सारी बात नस काटेगा। नहीं, हाथों की लकीर क्या मैं हाथ ही काट देता हूँ, लेकिन उसने ऐसा ना किया। पागल थोड़ी है वो, हाथ काट देगा। उसने हाथ से काम लेने आगे बोल, उंगली लोग काट सकते हैं तो हाथ काटना ज्यादा है। फिर मेरा ख्याल था कि डायलॉग वो कोई ऐसा कहेगा कि आप कुछ भी कर लें, मेरे हाथों की लकीरों में वो बस चुकी है, वो नहीं निकलेगी। मगर ऐसा भी वो नहीं कहता। क्या कहते हैं? वो कहता है मैंने बदल दी है लकीरें, फिर भी वो नहीं निकलेगी। मिटा दी हाथ की लकीरें, लेकिन रिया थी, रिया है और हमेशा रिया ही रहेगी। बस तो क्या फर्क है दोनों में? हाँ थोड़ा सा था, कमजोर था वो लेकिन सीन आप दूसरा यार वो ग्रे कर देते हैं हर चीज, पता ही नहीं चलता वो कह रहा है। वो आप सीन देखें कि यहाँ लड़की सजदे से उठती है, हाय 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 हाय, सलाम फेरती है, हाय हाय, दुआ मांगती है, पीछे लड़का दुआ के लिए हाथ। यार क्या सीन था वो यार। मैं असल में कह रहा हूँ आपको कि यार ये सीन वो है जिन पे लोग पागल हो जाते हैं। वाह वाह, क्या सीन था यार डायरेक्टर ने। और आप ये देखें वहां पे विजन कि जब तक लड़की ने नमाज कंप्लीट नहीं की, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं आया, साइलेंस रहा है। ये तो यार हाँ। तो जैसे सलाम फेर लिया फिर म्यूजिक आया। मैंने कहा दुआ मांगते हुए म्यूजिक लगाना ठीक सोचा मैंने। उसके बाद उन्होंने दिखाया वो दरगाह नमाज की जगह और वो काफी चम्मी हो रहे थे उस जगह पे। मैंने कहा चलो ठीक है, अब धा गया ना सालन समाज फिर। हाँ दाम से यार अब ये जो हमारा भाई है कबीर खान, ये एक तो ये समझ नहीं आ रहा ये चाहता क्या है रिया से। रिया अपना दिल जान से उसको दे चुकी है। नहीं, अभी रिया ने उसको, लेकिन हमने चले इस्टेब्लिश किया था ना कि रिया जब तक उसको तन मन धन से नहीं स्वीकार कर लेगी तब तक वो ऐसे ही होगा। तो अब क्या चाहता है? अभी उसने मन से एक्सेप्ट किया। यार आ तो गई थी 4 चांद लगाने उसकी रात को, तो मतलब मन से किया था उसने, मन से। तो जब तक वो तन मन धन से नहीं तो इसके लिए तो फिर उनको शादी करनी पड़ेगी। तो यही चाहता है ना, तो करे। वो नहीं मानती ना, यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा, वो चाहता चुपके से मैं शादी वो उससे शादी इसलिए नहीं करना चाहती कि उसको डर लगता है कि अगर मैं शादी की बात की मार ना दें इसको, तो मेरे भाई और बहन इसको मार देंगे, क्योंकि वो इस काबिल हैं कि इसको मारें। कम ऑन यार रिया, तो दोनों। तो वो उसको डर है कि मैं कबीर को कुछ होने नहीं दे सकती। हालांकि अब उसकी बहन को तो पता लग गया है, लेकिन वो फिर भी बहन को कहती है कि भाई को ना बताना कि मेरा भाई पागल सा है, इसको गोली ना मार दे। तो इसलिए वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उससे शादी नहीं कर रही। और अब उसको ये जब ये माँ ने मिठाई शिटाई और वो जो दूसरी मिना आके उससे बातें करके गई है,
तो अब इसको जेलसी होना शुरू हुई है। अब वो इस जेलसी का फायदा उठा रहा है। वो कह रहा है ठीक है, अगर तुम ये सब इतना करती हो, मैं तो कसम खाने को तैयार हूँ कि तुम मेरी हो, तो तुम मेरे से शादी करो। तड़प तड़प के हो रहा है ना सब कुछ, तड़प तड़प अगले एपिसोड में उसने कह दिया ठीक है जाओ रिश्ता लेके आओ, कांट वेट। तड़प तड़प के हो रहा है, तड़प तड़प के। यार एक बात मुझे आप समझाएं। हाँ हमने पूछ लड़कों से आपका गहरा मेरा ताल्लुक है। हम लोग जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे तो सुनते थे कि जिनकी लव स्टोरीज नाकामी में एंड होती हैं वो भाई बना लेते हैं, उनको भाई वो बहनें बना लेते हैं लड़कियों में, जस्ट टू बी अराउंड गर्ल्स। वो कहते हैं मेरी बहनें हैं सारी, जो बेचारे नाकाम आशिक होते हैं। मैंने बड़ी गौर से 3 एपिसोड्स में हमारी जो छोटी मिना है, मिन्हा और कबीर के सीन देखे। मिना ही नाम है ना उसका। कहीं भी कबीर उसको डिफेंड करते हुए कि ये लड़की है, इसको मैं शॉपिंग पे लेके गया, या ये मेरे मरहम पट्टी कर रही है, कहीं ये नहीं कहता कि यार माँ बीना माँ, ये छोटी बहनों की तरह है, ये व्हाट्स रॉन्ग विद यू। वो एक दफ़ा ये बात नहीं कहता कि मेरी बहनों की तरह है। वो क्यों नहीं कह रहा ये? क्योंकि मैं इसका आपको बड़ा ऑनेस्ट जवाब दूंगा। हाँ। लड़के विंडो हमेशा खुली रखते हैं। आपका ख्याल है? हाँ हाँ यार आपने शक किया है कबीर पे, ऐसे अच्छी बात मैं नहीं कबीर है। पे नहीं शक किया, मैं तो लड़कों को जानता हूँ, मर्दों पे आपने किया? सब मर्दों को जानता हूँ, अनलेस दे आर इन देयर हेड्स 100% कन्विंस्ड कि यार के यहाँ पे सीन नहीं होना। And he's not. He's not. वो तो जब वो लेके आती है तो मुस्कुराता भी है हल्का सा हाँ। किसी मोमेंट पे। कुछ तरह से देख के मुझे तकलीफ हो रही है कबीर। जब वो मरहम पट्टी भी आती है, उसको मरहम पट्टी कर रहे नहीं, हैं, वो बैठ के सोच रहा होता है, वो कहती है शॉपिंग करते हैं, हाँ चलो चलो लेके जाते गाड़ी में उसको लेके आपने कहा था आप लेकर चलेंगे। ठीक है चलो। भी जाता है। हाँ। ठीक है, वो प्यार उससे करता है रिया से, बट यू नेवर नो एनीथिंग कैन हैपन। तो वो ये आप कह विंडो रहे हैं कि क्यों विंडो खुली हुई है उसमें? हाँ विंडो मर्द खोल, जनरली मर्द की साइकी है, बहन वो इतनी आसानी से नहीं बनाते किसी को। यार तो बहन अगर झूठे मुंह भी कह देंगे तो क्या इसमें हर्ज है? फिर वो उनको पाबंदी, फिर मर्द अपनी जुबान का पक्का होता है। अच्छा अच्छा, अगर बोल दिया बहन ओके, तो फिर बहन बना के फिर ऑनर फिर वापस नहीं हो सकता है। आप ये समझे साइकी को। ओके। अगर औरत हो जाती है, औरत हो जाती है क्या रिवर्ट। हाँ वो मैरिज आपने देखा होगा पॉइंट, जैसे दास्तान में राबिया हसन को हाँ, हाँ, औरत का वो औरत का नहीं है। मर्द इस बात को बहुत सीरियसली लेता है। मर्द भाई नहीं बनाता उसकी गैरत, क्योंकि बात आ जाती है गैरत पे। अच्छा ओके, कि ये मेरी बहन, अब बहन बना लिया ना, अब बहन बना के तो अब वापस होना मुश्किल काम है। वापस होना मुश्किल है। इसीलिए मैं दस्तखत देखना चाहता था इस बात के लिए। मुझे लग रहा था वो जो आपी आपी कहता फिर रहा है, इसकी शादी हो गई है। यार अगर किसी ने दस्तखत की दूसरी किस देखी मुझे बताएं। वो जो दूसरा आप भी देख सकते हैं जाके। अली अमार नाम है ना एक्टर का, द कैरेक्टर प्लेड बाय अली। यार उसमें क्या हुआ दस्तखत में? अमर और उस बच्चे की शादी, मतलब उस 2 किरदारों की शादी हुई है या नहीं हुई? आई एम वेरी इंट्रीग्ड, दैट वुड बी अ फर्स्ट। अच्छा जो अस्मा है ना, अस्मा मुझे अनॉय करती है। मुझे तो तरस आता है उन पे। क्या? मुझे उन पे तरस आता है यार। एक तो उनको कोई बात समझ नहीं आती यार। वो मारती क्यों बच्ची को इतना? मुझे लगता है, मैं आपको इसकी बात बताती हूँ। फ्रस्ट्रेशन उनको एक दिन की नहीं है, ये साल की फ्रस्ट्रेशन है। पहले उनकी शादी मुबीन के साथ हुई थी जो कि पैदल था, ठीक है जी। उसके बाद जो उससे वो प्यार करती है वो उसको अवॉइड करता फिर रहा है, वो भी दरगाह पे वो आगे आगे फिर रही है, पीछे पीछे। अच्छा वो दरगाह आता है लेकिन नहीं मिलता, वो दरगाह ही ना आए। ये मेरे से बिकॉज़ आपको वो कैट एंड माउस का दिखाना, वो अपने उसको साथ में क्या के चेले को लेके हाथ। सच समझे ना कि ये बड़ा प्रोग्रेसिव ड्रामा है। ये दिखा रहा है कि औरतों की भी नीड्स एंड डिजायर्स होती है। कितनी फ्रस्ट्रेटेड औरत है, कितने सालों से इसको जिस प्यार की एक तमन्ना है, विल नॉट गिव इन, विल नॉट गिव अप। गिव इन के लिए तो तैयार है, गिव अप के लिए तैयार नहीं है। the boy says ना, the man says I will not give in to her desire. He is not giving in to the desire and she is just very frustrated. लिहाजा वो फ्रस्ट्रेशन मार के निकालती है बहन पे। और वो लॉजिकल है वैसे, आपने मैं आपको बता रही हूँ, मैं औरतों की साइकी। और वो कहती भी है इस बार, कहती है आप अपनी कमियां जो है वो पूरी करती। वो 3 किस्सों से ये कह रही है, इतनी महरूमियों की खार मुझ पे निकालेंगी कि आप अपनी नाकाम जिंदगी की जो फ्रस्ट्रेशन है वो मुझ पे निकाल रही हैं। फिर वो दिखती है उसको ऐसे, हकीकत भी यही है, फिर मारती है। हकीकत भी यही है। कितना डीप स्टोरी टेलिंग है ये, बहुत ज्यादा। आप देखिए यार, वुमेन व्हाट वुमेन वांट की पर्सपेक्टिव से भी आप देख रहे हैं। शानदार स्टोरी टेलिंग। एनीथिंग एल्स या आगे चलें? आगे चलें। मूविंग ऑन टू देन आमना जी। शीरी फरहाद की पहली 2 एपिसोड्स।
जी आमना, आप बताएं। लिखा है जी इसको अली मोइन ने। अली मोइन साहब का आखिरी ड्रामा जो मुझे याद हमने देखा था वो था जो बिछड़ गए। तो obviously he's somebody that we take very seriously as a writer. Yes? Yes. And also direct इसको किया है असद मुमताज़ साहब ने. Again somebody we take very seriously as an actor and also now as a director. So great hopes are pinned on these, first of all, these names. And then, you know, you look at the drama and the way it presents itself in 1975 and you're like, okay, what's happening? It's something new. And I was very skeptical before watching it. मैंने कहा अच्छा ये archaic होगा, obsolete होगा, dream sequence होगा, क्या होगा? Is it going to be them enacting, you know, the past age? But no, it's set in the past era. And I was immediately hooked to it. I don't know why. मैंने इतना enjoy किया है हसन ये 2 episodes को, right from the get-go. जो उन्होंने पूरी दुनिया बनाई है, you know, and we've seen this in movies a lot, but television पे बहुत देर से नहीं देखा. You know, पूरी जो एक फैंटेसी जो उन्होंने बनाई है कि एक लड़का है, उसको शौक है फिल्मों में घुसने का, बाप उसका स्टेशन मास्टर है, और वो किस तरह अपने आप को, you know, खाना दे दे के मास्टर, and the way he gets his foot in the door, then the way he leaves for Lahore, and the whole Evernew Studios, and you know, all of that was, that track was very interesting. फिर आप लड़की को देख रहे हैं, उसका ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग है कि उसका बाप जो है वो टेलर मास्टर है और उसका ख्वाब है कि मेरी बेटी जो है वो जाए फिल्मों में और वो करे, वो डांस सीखे, फिल्मों में जाए, अदाकारा बने, उसको दिखाता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलवाता है. आई वाज वेरी फ्रेश एंड इट वाज डायरेक्टेड वेरी वेल. मुझे कम से कम, आई एम नॉट एज टेक्निकली savvy एज यू आर, बट मुझे कहीं फील नहीं आई कि अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्शन में लैप्स आ रहा है इन क्रिएटिंग द 1975 की दुनिया. Whether it's चमन भाई की पान की दुकान, or it's the cars, or it's the get-up, it's the, you know, the sideburns or the big collars that they're wearing. मुझे बहुत अच्छा लगा. I really enjoyed it. Over to you. 2-3 चीज़ें. मेरा आजकल जब भी मैं कोई भी प्रोजेक्ट देख रहा हूँ तो मेरा पता नहीं क्यों दिमाग बार बार जा रहा है इस चीज़ के ऊपर कि एक जो आइडिया है आपका ऑन पेपर, विजुअली आप उसको किस तरह से दिखा रहे हो. और बहुत बड़ा जो लैप्स हमारे ड्रामों में आजकल आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि आइडिया सॉलिड है, विजुअली पे जब आप उसको लेके जा रहे हो तो विजुअल एग्जीक्यूशन में मसाइल हो रहे हैं, वो टेक्निकल मसाइल भी हो रहे हैं. केस इन पॉइंट पैराडाइज, केस इन पॉइंट बहरूपिया. बट देन ऑन द अदर हैंड अ ग्रेट एग्जांपल इज फरार, कि आपने इंटरेस्टिंग एक प्रेमिस ली बट विजुअली भी इट्स अ ग्रेट ट्रीट टू वॉच. And another drama as well. Which ones? Others? No, but something Parvarish. Parvarish also कि यार ठीक है, क्या casting वो casting में आ जाते हैं. स्कूल का पूरा माहौल ये वो. So मेरे लिए जो सबसे बड़ी reservation थी इस ड्रामे को देख, केस इन पॉइंट दास्तान. क्योंकि दास्तान में हम बार बार ये बात कह रहे हैं और ये कितना हसीन एक इत्तेफाक है, हम कह रहे हैं कि अब इस तरह के ड्रामे क्यों नहीं बनते. उस दिन हम बात कर रहे थे यार कि पिछले, मैं ये नहीं कहूँगा इट्स अ पीरियड ड्रामा, बट समथिंग सेट इन द 70s और 60s और 80s और 90s, डिफरेंट डेकेड्स है ना. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप ड्रामा देखना शुरू करते हैं एंड राइट फ्रॉम द ऑनसेट यू आर ट्रांसपोर्टेड इनटू दैट एरा. वो पहली विक्ट्री है इनकी, क्योंकि आपको कहीं पे भी स्क्रीन देख के, कैरेक्टर्स को देख के, उनके कॉस्ट्यूम्स को देख के, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के, पीछे बैकग्राउंड में सीन्स को, प्रॉप्स को देख के आपको ये नहीं लगता कि ये आज का ड्रामा बना हुआ है, बट वो आपको चीट करके कह रहे हैं 70s का है. अब आप केयरफुली क्राफ्टेड सीन्स देखें, एंड आई पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन टू दीज. ओपनिंग सीन तो ट्रेन स्टेशन पे ना, बट वो जब साइकिल वाले के पास बैठा हुआ है, साइकिल वाला ट्यूब चेंज कर रहा है, शूट तो आज के दौर में हो ना, कोई भी गाड़ी गुजर सकती थी, बट जो शॉट की प्लेसमेंट है, पीछे पार्क है, पार्क में भी आपको लोग नहीं नजर आ रहे, एक झंडा खाली नजर आ रहा है पीछे दूर फोरग्राउंड में, बैकग्राउंड में. फिर जब वो बाइक के सारे सीन आप देखें, वो इंटेंशनली शूट ऐसे हुए हैं कि सड़कें खाली हैं, आपको नहीं आज के दौर की गाड़ियां नजर आ रही. जो लाहौर के स्टूडियो, एवेन्यू स्टूडियो वाले सारे सीन है, उसमें भी गलियों में आपको दूर कहीं पीछे एक पुरानी ऑल्टो मेहरान खड़ी नजर आ रही, वो भी कवर हुई हुई गाड़ी. चीजों के ऊपर अगर आप बैकग्राउंड में देखें, चादर है, कवर है, ताकि आपको कहीं पे ये इंप्रेशन ना जाए कि यार ये आज के दौर में बना. और जिस तरह चमन पान वाले की दुकान के बारे में छम्मन, जो छम्मन
नून के ऊपर वो था, जो पोस्टर लगे हुए हैं फिल्मों के, पुरानी फिल्मों के पोस्टर लगे हुए हैं, यू नो। लेकिन उसके बाद आप देखें वो हमाम की बात, वेव तो मैं जब आई वाज ग्रोइंग अप इन द 90s जब बात होती हमाम, आप बाल कटाने जाते थे, एक उधर होता था कमरा बना हुआ वेयर बाथरूम टाइप होता था, हमाम लिखे होते थे, फलाना हमाम और ये हमाम। फिर वो जो मुसाफिर खाना जिस तरह का वो दिखा रहे हैं, जिस तरह की उनकी आपस के रेफरेंसेस हैं, ये मुनव्वर ज़रीफ साहब का है 2 सूट सिलेंगे, 2 सूट रखे हैं मुनव्वर ज़रीफ साहब के, मैंने कटिंग कर दी है, तुम कच्चा टाका कर देना। So there is so much attention to detail in all these little things. In the script and in the direction. In the script and in the direction. और वो खाना ला रहा है, अब वो मकई की रोटी और सरसों का साग आप देख रहे हैं टिफिन के अंदर, उसी तरह से निकला है असल में सरसों का साग, ऐसा नहीं कि बिरयानी हमेशा जैसे निकलती है हमारे ड्रामों में हरे पत्तों के साथ। तो वो जब आपको ये इंप्रेशन मिलता है यार कि ये बनाने वाले अपने व्यूवर को सीरियसली ले रहे हैं, तो फिर व्यूवर उनको सीरियसली ले। सिनेमा का आप देखे ना, सीन कितना अच्छा था। पहले मुझे 1 सेकंड लगा, मैंने कहा यार इन्होंने कोई स्क्रीन तो नहीं लगाई हुई। फिर जब वो लाइट ऑन होती है कि वो टीवी तो नहीं लगा हुआ, फिर जब वो लाइट ऑन होती है तो इट्स एक्चुअली, मैंने कहा ये ढूंढा होगा ना उन्होंने कहीं पे, ये फिल्म का जो शॉट चला है उन्होंने नदीम साहब का, ये उन्होंने कहीं से ढूंढा होगा, रील जो ये चल रही है पीछे एक्चुअली जो उसकी प्रोजेक्टर की लाइट। These are the things that draw you in immediately. The bike, yeah. The costumes, the entire, like, you know, setup, it is so real, it is so believable. So visually 100 out of 100. 100 out of 100. And then coming to the performances, yeah, Farhan Said is a delight to watch as an actor. He is just so natural. And he's so likable as any character that he plays, that immediately आपने वो बात की ना कि कई ड्रामों के साथ हम कनेक्ट करते हैं, वही ड्रामा कोई और एक्ट कर रहा हो नहीं कनेक्ट करते हैं। फरहान सईद वो अदाकार है जिसके साथ आप immediately कनेक्ट करते हैं, because again he experiments with his characters. You know, there is difference. But I would like to also Amna say that it's not fair. I don't know if I'm going to make sense, but Farhan is a very blessed actor. हाँ. Blessed in the sense that whatever character he picks na, he becomes that character, but in that process he makes that character very likable. I don't think it's of course it has to be his blessing. No, it's just very rare for an actor. No, he's a charming actor. So whatever character he picks, he becomes likable, whether it's a Hamza or a Arsal or whoever that he plays. Here Farhad, अब आप देखें कि ठीक है फरहाद, immediately you like that character, you like the character. Again, I have to say here, and I'm sorry I'm taking your talk time, but I have to say here that हमारी जो social media presence है ना, वो बहुत influence भी करती है the way we perceive actors and in their characters. The social media does play a role, and Farhan Said is such a likable person across the board, whether it's Farhan Said as a husband or a father or a brother-in-law or a friend or a musician. He's just an extreme, or an artist individually, whether he's performing on stage, he's just an extremely likable person. Therefore, half the battle is won when he comes in as a character, you know, as opposed to somebody else who is not as fondly, you know, observed on social media. तो वो एक influence है. ये भी वजह हो सकती है. Because I personally know him also, and I find him to be a very likable person. I don't know him personally, but from what I see on social media, I find him to have a lot of charm. And that charm reflects in his characters. I mean, this character is just so charming. You want him to get into that studio. You want him, you know, वो मेहनत करने को तैयार है. जब वो हमाम से निकलता कहता है मजा आ गया, you know. मजा आ गया. वाकई लगता है कि यार ये बंदा नहा के निकले हैं. अच्छा, अब वो एक चार्म एक चीज है. वो तो ठीक है, आप चार्मिंग हो सकते हैं, और हम बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनली भी एक्टर्स को जानते हैं जो कि चार्मिंग बहुत है, बट एक्टिंग स्किल की जहां पे बात आती है, यू फील कि यार ओके समथिंग इज मिसिंग, बट द पर्सोना इज ह्यूज, यू लाइक यार सब माफ है. Farhan, the acting skill is also there. Absolutely. It's not just okay, he's charming, so if he does a romantic scene, or if he's singing, or if he's, you know, playing the chocolatey hero type, so he's going to be good. No, the emotion that he brings in his characters, that is also very solid. He's जो पंजाबी की जुगतें थोड़ी बहुत ही मारी हैं, वो फनी है, एंड वो मुझे लग रहा था कि वो देयर कमिंग नेचुरली फ्रॉम विद इन हिम, बिकॉज ही इज लाइक दैट. बट देन जो एक बहन के साथ रिश्ता है, जो बाप के साथ सीन था, वो बड़ा इमोशनल सीन था. एक बाप के साथ जो खत, जिस तरह से नरेशन आप सुनते हैं फरहाद की कि वो क्या लिख के गया है. एक वादा है बाजी, आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा. बोला तो फरहान बोला तो फरहान ने ना
कि लिखा हुआ क्या था उस खत में, फिर फोन कॉल्स, फिर जो छम्मन के साथ एक इंटरेक्शन थी, फिर जो मास्टर साहब के साथ मुलाकात हुई है सेकंड एपिसोड में, मैंने इट्स एक्चुअली मीट्स वो जो एक लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है, वो जो इमोशन है जो फरहाद फील कर रहा है, कितनी खूबसूरती से फरहाद ने एक्सप्रेस किया। और एंड में जब वो लड़की को देखा है, अच्छा, और लड़की को देखा, उस पर आते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको राइटिंग या डायरेक्शन कहीं फ्रस्ट्रेट नहीं कर रही कि अच्छा अब ये पहुंच तो गया है मास्टर साहब, लेकिन इसको झंडी करा दें या ना पहचाने, या कि कौन है यार तू माफ कर, यू नो, ऐसा नहीं होता। they've taken you a little bit forward with the plot कि अच्छा मास्टर ने कहा हाँ मैं मदद करूंगा, बाकी तेरी किस्मत। हाँ, आपको लग रहा था ये इंडिकेशन कि मास्टर साहब थोड़े हैं पॉपुलर टाइप हैं, तो शायद वो झंडी करा दें या कुछ। एग्जैक्टली। ऊपर से यार आई लव द फैक्ट दैट मास्टर साहब इतना ऐसा बंदा दिखाया हुआ कैरेक्टर जो कि चाह रहा है कि मेरी बेटी जाए फिल्मों में। वो कहती है मैंने नहीं करना रक्स, कहते ला हौला वला कुव्वत। मैं खुद नाच नहीं सीखना चाहती। ला हौल वला कुव्वत उल्टा। हाँ वही ना, हालांकि माँ चाह रही है कि ना करे। और हम देखते हैं निगाह जी को देखते हैं डांस का सीक्वेंस पूरा, लड़कियां डांस कर रही होती हैं, लेके जाते हैं। याले सरहदी को भी हमने देखा, लुकिंग वेरी वेरी like apt for the 70s, you know, she looked like a 70s की everybody ना, except जो राशिद फारूकी साहब के साइड बन से वो मुझे फेक लग रहे थे थोड़े। फेक तो सबकी हैं, इवन जो अली की जो मूंछ है वो भी फेक है। अच्छा, लेकिन उसके साइड बन सही थे। पता नहीं, साइड बन मैंने नोट नहीं किए, बट अली प्लेड बाय राना माजिद। हाँ, तो वो भी गुड कैरेक्टर। अगेन आपने थोड़ा सा रोमांस भी दिखा दिया, बहन के साथ चल रहा है। आई लव द फैक्ट कि स्टेशन मास्टर अंकल जो हैं वो बेटी को कहते हैं सैयद तनवीर हुसैन। वो पहले आई मीन इट्स रियली नाइस द वे ही लेट्स द ट्रेन गो एंड ही सेड मेरी ड्यूटी थी, मैंने 15 मिनट रोका, उसके बाद जाने दी। मैंने 15 मिनट गाड़ी लेट रवाना की है। अली ताहिर ऑफ कोर्स, you know, he was so good at that point, you know. A typical drama would have been that, you know, he's kind of looking at her lecherously, which he may in the future. नहीं वो कहता हमारे स्टूडियो में पली बड़ी बच्ची है। But he still may in the future. You don't know. But you see, Ali Tahir अभी we saw in Raja Rani. What a chameleon यार. What a chameleon. Mechanic in Raja Rani and they hear English Babu director as Sultan. Ali Tahir कहाँ था राजा रानी में? वो थे राशिद। भाई बाप कौन है लड़की का, रानी का बाप? हाँ। He is also Ali Tahir is the father and he is also mechanic. Yes, the father. Okay, you're right. Such a switch ना, and of course जर्द पत्तों का बन. Yeah. वो तो खैर next level. But you see how he switches between. He's so good. But then finally coming to Kinza. Yeah. Kinza के हम recently काफी सारे ड्रामे देखते आ रहे हैं और मुझे हमेशा ये लगता है Kinza has tremendous potential. Yeah. Somehow or the other जो ड्रामा होता है या जो स्क्रिप्ट होता है, it's not able to do justice to her talent. यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली नाउ किंजा हैज गॉटन दैट अपॉर्चुनिटी वेयर आई थिंक शी इज लुकिंग ग्रेट, बी परफॉर्मेंस वाइज ऑल्सो आई थिंक इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस, सी ओवरऑल क्योंकि द प्रोजेक्ट इज पैकेज्ड इन सच अ नाइस वे, आई थिंक दैट दिस इज हर अपॉर्चुनिटी टू शाइन एंड आई होप दैट शी विल। Absolutely, I think Kinza has never let down when it comes to performance. उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है, जितने ड्रामे हैं सब में the performance has never lacked. What lacks is कि project इतना बड़ा नहीं होता, या it's not a popular project, या it doesn't do justice to her character, जो 2-3 ड्रामा में हमने देखा। यहाँ पे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है। Plus she's got the kind of face and aura that kind of works for a 70s. Goes with the 70s. हाँ, goes with the 70s. She doesn't have a very contemporary face कि आप कहेंगे जी आजकल का. She has a face that can be taken back to the 70s. Also, correct me if I'm wrong, obviously there must have been makeup and all, but it's not too made up, the character. Yeah. From the previous characters that we see, it's not that it's too much of a glamorous character for now. For now, but I also love the fact that there's so much attention to the wardrobe. You know, जो कपड़े उसने पहने हुए हैं, यो बहन ने फ्लैपर पहना हुआ है, छोटी कमीज पहनी हुई है, इसने भी गले में दुपट्टा डाला हुआ है, 2 पोनी टेल्स हैं, हेडबैंड है, you know, पुल्का डॉट्स चल रहे हैं, all of that. अभी छोटी है तो लाइनर्स वगैरह नहीं है, perhaps when she gets a bit older or comes into films and you'll see the winged liners coming on. So there's styling happening here. I love it. I really no, every single department. एक बार पहले भी मैंने एक ड्रामे के बारे में बोला था, इस शीरीन फरहाद की पहली 2 किस्तें देख के भाई हम बहुत बातें करते हैं, हम इतना वो तारीफों के पुल बांधते हैं और फिर हम डसते हैं इतने बुरी तरीके से 10, 12, 15 किस्तों के बाद, लेकिन हम ढीठ हैं, हम फिर भी नहीं मानते और बनता भी है जो हकीकत है। ऐसा लगता है कि पहली 2 किस्तों को देख के जिस बंदे की जो जिम्मेदारी थी उसने अपनी जिम्मेदारी
पूरी की है बहुत अच्छे तरीके के साथ, चाहे वो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कास्टिंग वाले हों, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो पूरी टीम में जो बंदे की जिसकी जो जॉब थी ना, ऐसा लगता है कि उसने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जॉब निभाई है, जिस वजह से आपको ये ड्रामा की 2 किस्तें बहुत एंजॉय की, बहुत आपने एंजॉय। मैं आपको बता रहा हूँ रेगुलर स्पीड पे देखा आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम कि मैंने कोई ड्रामा जो है वो सुकून से देखा हो और मुझे मजा आया हो, मैं मर्जी से, क्योंकि आई वाज एंजॉयिंग इट सो मच कि फिर मैंने अगला टीजर भी देखा नॉर्मल स्पीड, मैंने कहा अच्छा आगे क्या होगा। एंड आप कहानी का फ्लो देखे ना, कहानी चली है कि लड़का बहावलपुर में है, वो शूट होते हुए कुछ देख रहा है, कट टू के वो एवेन्यू लाहौर पहुंच गया हुआ है और पहुंचने के बाद वहां पे जिस बंदे को वो खोजने गया था उससे भी मिल लिया उसने exactly. और लड़की को भी मिल लिया, जो कि शीनी फरहाद जो के है। एंड अगेन दैट वाज दैट सीन जब वो नॉक करता है, वो पीछे से कहती कौन, कहता है मैं बहावलपुर से आया हूँ जी, ये वो कहती है अच्छा वो आए तो उन्हें कहिएगा फरहाद आया, एंड वो दरवाजे के उस साइड पे देखती है, वो बड़ा खूबसूरत सीन था। बट वो उसका होता है कि है मैं शीनी, ये फरहाद और वो दरवाजा खोल के देखती है और उसको, एंड इवन इन दैट सीन अब फरहान की शक्ल आपको नहीं नजर आ रही, ही इज वॉकिंग अवे बैक, बट पीछे से आपको नजर आ रहा है जैकेट और बालों से कि यार कि हीरो चलता हुआ जा रहा है। तो डायरेक्टर को भी क्रेडिट और एक्टर्स को भी क्रेडिट कि उन्होंने उसको जो डिमांड थी या जो ब्रीफ थी उसको बड़ी खूबसूरती से निभाया। एस सुलेमान को उन्होंने एस सुल्तान कर दिया। अरे एस सुल्तान साहब कोई छोटा नाम थोड़ी है। Which is a creative liberty they took was fine, but उससे पता चल गया क्योंकि जीनत आने वाली है और अल्लाह करेगा गोल्डन जुबली, तो जीनत आई थिंक 1975 की फिल्म थी, तो वो उन्होंने आपको बता दिया कि ये है। साउंड ट्रैक बहुत खूबसूरत है, अली जफर का गाया हुआ। आई विश के फरहान से इतने गाया होता। अच्छा ये क्यों होता है वैसे? मुझे नहीं पता, ये मुझे बड़ा होता है। इवन झोंक सरकार का भी नहीं शायद उन्होंने गाया और वो जो था बड़ा मेरे हमसफर भी वाज नॉट फरहान, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। नहीं था, मेरे हमसफर वाज फरहान। सुनो चंदा वाज फरहान। आई थिंक मेरे हमसफर भी फरहान। रियली? आई थिंक सो। I remember one drama where the soundtrack was really popular and wasn't sung by Farhan. दिल यहाँ नहीं फरहान का ही था। दिल ये मेरा तेरे दिल से, वो तो यशल की ज्यादा आवाज नहीं, लड़की वाला तो नहीं ना फरहान ने गाया होगा, लेकिन आई थिंक फरहान ने उसमें था। अच्छा एनीवे, बट कोई एक मुझे याद आ रहा है ये वाला आई विश के होता, शायद इसकी यही वजह है कि प्लीज अपने गाने खुद नहीं, बट इसकी शायद ये सोच हो पीछे कि यार कि वी वांट फरहान टू बी सीन एज द एक्टर नॉट एज द सिंगर, क्योंकि ड्रामे में बहुत कुछ हो रहा है ना। अब वो पैरेलल ड्रॉ किया ना कि ये अच्छा हर बंदा उसको कह रहा है तुम हीरो लगते हो, वो कह रहा है लेकिन मैंने हीरो तो बनना ही नहीं है। बिहाइंड द सीन एक्टिंग का शौक चढ़ गया है क्या? नहीं पास साहब, कैमरे के पीछे। अच्छा ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यूजुअली आप देखते हैं कि हीरो को वो हीरो बनने जा रहा है, वो कह रहा है मैंने नहीं बनना, और लड़की की जिसके पास अपॉर्चुनिटी है वो कह रही मैंने नहीं करना, इट्स टू मच ऑफ अ चैलेंज, एंड आल्सो प्रोबब्ली शी डजंट वांट टू, बिकॉज़ वो तो पली बड़ी इस सेटअप में है ना, उसको सब पता है, तो उसको कोई वो इंक्लिनेशन नहीं है। तो कहानी की प्रेमिस भी बड़े मजे की है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, रियली गुड सॉलिड ड्रामा सो फार, सॉलिड 2 एपिसोड्स आई एम गोना से। हम बहुत डसे हुए बट सॉलिड 2 एपिसोड्स। अगेन असद का आपने जिक्र किया, एज डीओपी उन्होंने अपना नाम बहुत मनवाया हुआ है, और एज एक्टर भी जब हमने उनको देखा था उनका काम लोग बड़ा पसंद करते रहे हैं। आई एम हैप्पी कि वो ये जब उम्मीद है ना एक कि यार एक डीओपी जब इतना काम किया और एक उनके जो कैमरा वर्क है उसको इतना उससे उम्मीदें जुड़ी हो, तो यहाँ पे जब वो खुद डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये तो बंदा एक्सपेक्ट करता है कि यार वो उन्होंने नेल हिट करना ही करना है, and I think he did. Yeah, absolutely. At least in these 2 episodes. Yeah, even there was this one scene where Farhan is riding his bike और ट्रेन पीछे से फुल स्पीड पे गुजर रही है। You know, I was like वेट किया होगा कि यार ट्रेन गुजरेगी या कोइंसिडेंस होगा या क्या, कि यार कि हम शॉट तब लेंगे जब ट्रेन गुजर रही होगी और फरहान would ride his bike. ऐसा ही है। So good. When you know the 25 पैसे कॉल के 8 आने हमाम के, ये सारी आजकल के बच्चों को तो पता नहीं होगा पीसीओ पे जाके फोन करना। Exactly. तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Well done to the entire team of Sheeni Farhad. I'm so happy we now have a drama for this slot. कर्जे जान को रिप्लेस अगर किया एक ड्रामे ने तो एक सॉलिड ड्रामे ने किया है। Tremendous potential in the story and in this project. अगर आपने अभी तक नहीं देखा, मैं और आमना I think thoroughly आपको recommend करेंगे। Thoroughly recommend होता है कुछ? सही है। What is replacing Farhar?
आई डोंट नो यार। मैंने इसी फरार में टीजर देखा था, सम्मी का एक ड्रामा आई थिंक, नक्श हिना और सम्मी का। हाँ ठीक है जी। तो या on that note, Amna, anything else you have? Please यार Amna, सोच लेना। नहीं। Are you sure? I'm sure. Alright, ख्वातीन हज़रात, आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप अपना फीडबैक दें हमें, आप बताएंगे शीरीन फरहाद आपको कैसा लगा, और बाकी ड्रामों से रिलेटेड भी अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करें। मैं और आमना आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे या जुमरात को नहीं मिले तो फिर इंशाल्लाह फ्राइडे को मिलेंगे। आपका कोई इंटरव्यू सुना है हो रहा है अभी? सुना है मैंने भी, अभी तक कंफर्मेशन मुझे अभी पक्की वाली नहीं आई, लेकिन वो जुमरात को ही लेकिन जुमरात को तो फिर हम आपको जुमरात को अपडेट करेंगे कि आमना किसका इंटरव्यू करने जा रही है। मैंने जिनका करना है मैं भी उनको जरा एक नच करता हूँ। वेकअप कॉल दें। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।